सबको बराबर मान, सबका साथ, सबका विकास, सबको न्याय, ये नीति अगर है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की है। मैं आज वेस्ट बंगाल का भी बता दूं। वेस्ट बंगाल प्लीज, बहुत आरोप लगाए जाते थे, भेदभाव कर दिया, पैसा काट लिया, लेकिन ममता दीदी, यूपीए की सरकार ने और बंगाल के, महान बंगाल के भाइयों और बहनों, प्रणाम करके सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, यूपीए ने दिए 14,985 करोड़ और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए 54,415 करोड़ 67 लाख। हम भेदभाव करते हैं, हम भेदभाव करते हैं। माननीय सभापति महोदय, पूरी उपसभापति महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुखेंदु शेखर राय जी प्लीज। रोल 239. यस, हाँ सुखेंदु शेखर राय जी। So, because the Honorable Minister has made certain remarks about West Bengal and how much money has been allotted to West Bengal, he has clarified. But through you, I am putting a question to the Honorable Minister under this rule 239, that whether it is a fact that the Calcutta High Court and the Supreme Court directed the Union government to release the pending funds to government of West Bengal in regard to Manrega. Thank you. Until today, Thank you. no fund has been allocated in spite of the court order. Thank you. Thank you. Clarify this point. Thank you. Thank you. माननीय उपसभापति महोदय, पहली बात तो मैंने ये बताया कि 54,415 करोड़ 67 लाख रुपया एनडीए की सरकार ने दिए। दूसरी बात मैं ये बताता हूं, माननीय उपसभापति महोदय, जब व्यापक पैमाने पर ये शिकायतें आई कि बंगाल में इट्स नॉट फेयर, सुखेंदु शेखर जी नथिंग इज गोइंग ऑन, नो, वहां की सरकार ने योजनाओं का दुरुपयोग किया। नो, आई अलाउड यू दुरुपयोग किया। आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। मजदूर के बजाय मशीनों से काम, ठेके पे काम, एक काम को कई टुकड़ों में बांट के लाभ कमाना और केवल जनता के हक को लूट के अपने केडर के पेट भरने का काम किया, तब हमने रोक लगाई। माननीय सभा टीम गई वहां, टीम ने पश्चिम बंगाल में निरीक्षण किया और राज्य सरकार को कहा कि ये गड़बड़ें हो रही है, इन गड़बड़ों को रोकिए। पश्चिम बंगाल ने गड़बड़ें नहीं रोकी और इसलिए तब उस पैसे पर रोक लगाई गई। लेकिन इसके बाद माननीय उपसभापति महोदय, मनरेगा चालू करने का निर्देश और आदेश यहां से हुआ पश्चिम बंगाल को, लेकिन हमने हाई कोर्ट ने जो कहा वो शर्त लगाई कि पैसे का मिसयूज नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते। हमने शर्त लगाई तो वो शर्त फाड़ के फेंक दी गई और इसलिए माननीय उपसभापति महोदय, वहां राशि रुकी थी, लेकिन हाई कोर्ट के हर फैसले को मानने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और पश्चिम बंगाल की महान जनता के कल्याण में हमारी सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। मेरे ही विभाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग आता है, उसके पैसे पश्चिम बंगाल को दिए गए। कृषि विभाग की सारी योजनाओं के पैसे पश्चिम बंगाल को दिए गए। जहां गड़बड़ होगी माननीय उपसभापति महोदय, वहां तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, केवल खाने के लिए पैसा नहीं दिया जाता। टीएमसी सरकार। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज ये पूछना चाहता हूं, दिक्कत क्या है विकसित भारत जी राम जी से? मनरेगा ने, माननीय उपसभापति महोदय, मनरेगा में जब व्यापक पैमाने पर गड़बड़ें प्रकाश में आई, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, बैठे आप। आज मैं इस महान सदन के माध्यम से उपसभापति महोदय कहना चाहता हूं, मनरेगा में गड़बड़ी की अनेक शिकायत थी और ये शिकायत सोशल ऑडिट में भी आई और थोड़ी बहुत नहीं थी। 11 लाख शिकायतें की गई, 11 लाख शिकायतें राशि के दुरुपयोग की आम जनता ने की, सोशल ऑडिट में की। मजदूर नहीं, मशीनें काम कर रही है, ठेकेदार काम कर रहे हैं, एक काम के कई टुकड़े करके दिए जा रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं दिल्ली के एक परिवार में एक दिन भोजन करने गया। उस भोजन में घर में काम करने वाली जो झाड़ू पोंछा बर्तन करती है, वो बहन नहीं थी। तो ऐसी चर्चा में बात निकल आई कि आज तो काम वाली बाई नहीं आई। मैंने पूछा कि ये बात क्या हो गई, क्यों नहीं आई? ऐसी चर्चा हो रही थी तो उनने जवाब दिया
कि वो हर 3 महीने में अपने गांव जाती है। इनका गांव परिवार से मिलने जाती होगी, बोले परिवार से मिलने नहीं जाती, मनरेगा के पैसे बैंक से निकालने जाती है। एक ऐसी घटना नहीं, उपसभापति महोदय, ऐसी लाखों लाख घटनाएं थी कि मजदूर काम ही नहीं कर रहे थे, फर्जी बिल बनते थे, फर्जी वाउचर बनते थे, फर्जी जॉब कार्ड बनते थे, और मजदूर का पैसा खाते में डाल के बंदर बांट हो जाती थी। 20% तू ले जा, 80% हमें दे जा। ये व्यापक पैमाने पर, ये शिकायत। सुखेंद्र शेखर राय जी, आप यू आर वेरी वेल बिहेव पर्सन, प्लीज, नो थिंग इज गोइंग आउट, नो नो नो, आई एम नॉट अलाउड। और ये मैं किसी एक राज्य के बारे में नहीं कह रहा हूं सभापति, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, आप बोले। ये किसी एक राज्य के बारे में नहीं कह रहा, व्यापक पैमाने पर अलग अलग राज्यों से इस तरह की शिकायतें आना प्रारंभ हुई, और तब यह विचार हुआ क्या मनरेगा अपने उद्देश्य में सफल रही है। माननीय उपसभापति महोदय, कई जगह मजदूरों की उम्र देखी तो मैं हैरत में रह गया। 80 साल की मां मनरेगा की मजदूर है, 78-75 साल की मां मजदूरी की करने जा रही है। और इसलिए एक बार व्यापक पैमाने पर जांच पड़ताल में सामने आया कि व्यापक पैमाने पर हेराफेरी हो रही है, और इसलिए एक विचार और मन में आया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इतनी बड़ी धनराशि जो मैंने अभी बताया, लगभग 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा तो ये एनडीए की सरकार में खर्च किए गए, कि ये राशि बंदरबांट में जानी चाहिए क्या? इस राशि से मजदूर का भला नहीं होना चाहिए क्या? इस राशि से गांव का विकास नहीं होना चाहिए क्या? विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण में राशि काम नहीं आनी चाहिए? और तब यह विचार आया कि अब समय आ गया है, छोटे मोटे सुधार पहले होते रहे, सीधे खाते में पैसे डालने की व्यवस्था से लगा के कई तरह के प्रयत्न किए, लेकिन तब यह विचार मन में आया कि अब ठेगड़े लगाने से काम नहीं चलेगा, मनरेगा के पूरे स्वरूप को बदलने की जरूरत है, ताकि इस पैसे का सही उपयोग मजदूर के लिए भी हो और मजदूर के साथ साथ गांव के विकास के लिए भी हो। और तब पूरा विचार करके लाई गई विकसित भारत जी राम जी योजना। पूरे विचार के बाद लाई गई, अचानक नहीं लाई गई। और उसमें माननीय उपसभापति महोदय क्या प्रावधान किए, मैं पूछना चाहता हूं। इस पूरी मनरेगा की मूल थीम और प्राण अगर थी तो गरीब मजदूर को रोजगार, और आज मैं कह रहा हूं ये जो मूल भाव था, इस भाव को और मजबूत किया गया है। 100 दिन नहीं, 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, उसकी गारंटी देने का काम था। अब इसमें आपत्ति क्या है माननीय उपसभापति महोदय? क्यों महासंग्राम होगा जब मजदूर को 125 दिन काम की गारंटी है? और केवल गारंटी नहीं है, उसके लिए बजट में प्रावधान है। केंद्र और राज्य का पैसा आप मिला लें तो एक अनुमान के हिसाब से ये 1,51,282 करोड़ रुपया होता है।